हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के जो चैप्टर को पढ़ रहे थे, लेक्चर 1 में पढ़े थे एक्सप्लोजिव मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। उसी के नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग आज देखेंगे। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ सॉल्यूशन के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसे कि उसमें सॉल्यूशन के सबसे पहला होता है उसमें आपका सस्पेंशन। उसके बाद आपका होता है कोलाइडल। उसके बाद होता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इन सबको हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, सस्पेंशन होता क्या है, सस्पेंशन उस पर बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोग ये बात करें कि एक कीचड़, जैसे कि कहीं पर गंदा पानी इकट्ठा है, तो गंदे पानी को हम क्या करेंगे, एक गिलास में ले लेंगे। तो एक गिलास में लेकर उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक तरीके का सस्पेंशन है। तो हम कैसे पहचानेंगे सस्पेंशन है, तो उसको पहचानने का कई तरीका हो सकता है। जैसे कि क्या, वो एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। उसमें जैसे ही हम लाइट को पास कराएंगे, वो लाइट उसमें क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम सस्पेंशन को बना सकते हैं। दूसरा तरीका है सस्पेंशन को बनाने के लिए, हम क्या करेंगे कि एक जैसे कि ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, उस वाटर में चौक को हम लोग डाल देंगे। तो वो भी हमारा एक सोल्यूशन बनेगा जो कि सस्पेंशन होगा, जिसमें कि जो चौक के पार्टिकल्स है वो हमें दिखाई देंगे अलग अलग एकदम। ये एक तरीके का सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो देखिए, इसमें आपका हो जाएगा सस्पेंशन में, इट इज अ हेट्रोजीनियस पिक्चर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन चौक एंड वाटर, मडी वाटर, मिल्क, मैग्नीशिया। ठीक है ना। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे कि एक तरीके का सस्पेंशन है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का डेफिनेशन का सस्पेंशन का। देखिए एक जिसमें हम लोग एक एग्जांपल दिए हैं चॉक एंड वाटर का। चॉक एंड वाटर का मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे कि ये देखिए हमारे पास है क्या, वाटर। ये हम लोग के पास एकदम प्योर वाटर है। अब हम क्या करेंगे, इसी में चॉक को मिलाते हैं। तो ये जो हमारा सोल्यूशन बनेगा, ये एक तरीके का क्या बनेगा, एक सस्पेंशन बनेगा। देखिए, इसमें जब हम इसको मिलाएंगे तो ये इसमें आकर घुलेगा। जितना घुलना होगा ये घुले, किसी की हेल्प से हम लोग इसे घोलते हैं तो ये घुलेगा। ठीक है। लेकिन घुलने के बावजूद क्या होगा कि इसका कुछ पार्टिकल्स नीचे आकर बैठ जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये नीचे आकर इसका कुछ पार्टिकल बैठ गया है। तो ये जो सोल्यूशन बना है, ये एक तरीके का क्या है, हमारा सस्पेंशन है। यही हमारा सस्पेंशन है। इसमें आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बना सकते हैं। ठीक है ना। मडी वाटर मतलब जो कीचड़ होता है उसमें पानी उठा के आप रख देंगे, तो उसमें का जो भी पार्टिकल्स होंगे, सॉइल के पार्टिकल होंगे, वो नीचे आकर बैठ जाएंगे। नीचे आकर बैठने के बाद जो बचेगा वो एक तरीके का पानी, इसी तरह गंदेला पानी दिखेगा। तो हम ये एक तरीके का क्या हमें बना, एक हमारा बना सस्पेंशन। देखिए आपको दिख रहा होगा सही तरीके से नीचे। तो ये हमारा एक तरीके का क्या है, सस्पेंशन है। अगर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लाइट को पास कराएंगे। देखिए इसमें जो लाइट आ रहा होगा इसी में फैल जा रहा होगा। ठीक ना। तो धीरे धीरे जब इसे छोड़ देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इसके जो चौक के पार्टिकल जो इसमें डिजॉल्व नहीं हो पाए हैं, वो इसमें क्या हो जाएंगे, नीचे आकर इसके बैठ जाएंगे। ठीक ना। तो हमारा ये एक तरीके कैसा सोल्यूशन बना, ये बना हमारा एक सस्पेंशन बना। और अगर बात करेंगे कि ये सस्पेंशन कैसा है, तो क्या चौक पूरी तरीके से इसमें डिजॉल्व हो गया है, क्या नहीं हुआ है। तो चौक का पार्टिकल और ये वाटर का पार्टिकल दोनों एक दूसरे से एकदम अलग अलग हैं। तो इसको हम कैसा बोलेंगे, एक तरीके का ये है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम ये यहाँ पर ये कह सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज हम लिखे हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी इसका क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्यों है, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व, देखिए जब हम थोड़ा देर छोड़े तो ये पूरी तरीके से नीचे आकर बैठ गया ना, तो ये हमारा एक सस्पेंशन होगा। थोड़ा देर फिर हम इसे किसी चीज से घोलेंगे तो फिर ये घुल जाएगा। ठीक है, रुकिए करके दिखाते हैं आपको। देखिए फिर ये एक तरीके का हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक ना, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि फिर ये आकर नीचे बैठ जाएगा पूरा, और पानी हमारा साफ हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा क्या, सस्पेंशन। इसमें क्या है सोल्यूशन में, ये एक तरीके का सोल्यूशन है सबसे पहले। तो इस सोल्यूशन में हम क्या लिए थे, वाटर लिए थे, और क्या लिए थे, चौक लिए थे। यही ना, यही दो चीज लिए थे, वाटर एंड चौक। तो क्या हम पूरा एकदम वाटर रखे थे, क्या पूरा एकदम जितना वाटर था उतने में ही चौक डाल दिए थे, नहीं। तो इसमें जो वाटर हुआ, वाटर क्या होगा, एक तरीके का सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट होगा। और जो इसमें चौक देखिए नीचे फिर आकर बैठ रहा है ना, तो ये चौक कैसा होगा, एक तरीके का हमारा सॉल्यूट होगा।
ठीक ना। और ये सॉल्वेंट और सल्यूट पूरी तरीके से विजिबल होंगे, ठीक ना। देखिए पूरी तरीके से विजिबल है ना, देखिए नीचे दिख रहा होगा, ये पूरी तरीके से क्या है, एक तरीके का विजिबल है, तो हम इसको कह सकते हैं दैट इज द सस्पेंशन सोल्यूशन। क्लियर हुआ आपको? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इस एग्जांपल से। तो इसका पहला आपका यही प्रॉपर्टीज में हो जाएगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी क्या है, सस्पेंशन होता है। इसके साइज पार्टिकल्स क्या होते हैं, 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो इसमें जो साइज पार्टिकल्स होंगे ना 100 नैनोमीटर होगा, ये जितने भी साइज हैं देखिए बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, ये एक तरीके का 100 नैनोमीटर इनके क्या होते हैं कि साइज होते हैं। एक नैनोमीटर में याद रखे रहिएगा, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, ये याद रखे रहिएगा, ठीक ना। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट है इट कैन बी सीन इजिली, देखिए यही कह रहा है कि हम इसे इजिली क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये रहा ऊपर वाटर और ये रहा नीचे चौक, तो इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, नेक्ड आई मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका क्या, दूसरा। और ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल मतलब क्या, जैसे अगर हम वो थोड़े मूवमेंट में लाएंगे फिर वो उसमें मिल जाएगा, फिर छोड़ देंगे, फिर वो उससे हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। तो यही चीज कह रहे हैं कि अगर मूवमेंट में होगा तो वो उसमें डिजॉल्व रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा, तो ये अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, अगर इसमें से हम क्या करवाएं कि लाइट को पास करवाएं, इसमें से अगर हम लोग लाइट को पास करवाएंगे तो पूरा का पूरा लाइट क्या हो जाएगा, इसमें फैल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सस्पेंशन हो गया। क्लियर हुआ? तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द सस्पेंशन। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सस्पेंशन के बाद हमारा है कोलाइडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी करके देख लेते हैं कि कोलाइडल सोल्यूशन कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कोलाइड्स। कोलाइड्स जो होता है ये सस्पेंशन का ही एक तरीके का पार्ट होता है, लेकिन थोड़ा से अलग होता है। उसमें क्या अलग होता है ये देख लेते हैं। जैसे कि सस्पेंशन में क्या था कि उसमें हम अगर लाइट को पास करवा रहे थे तो वो उसमें पूरी तरीके से लाइट क्या हो जा रहा था कि उसमें पूरी स्कैटर हो जा रहा था। लेकिन अगर कोलाइड सोल्यूशन हो और हम लाइट पास करवाएं तो वो जो रेज ऑफ लाइट होगा पूरी तरीके से क्या होगा, विजिबल होता है, ठीक ना। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिग जैग मोशन करते हैं। इनके जो पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के होते हैं। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखते हैं, मतलब अगर कोलाइडल किसी सोल्यूशन को आप देख रहे हो तो वो आपको दिखेगा एक होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विच टाइप ऑफ कोलाइड सोल्यूशन, तो उसमें ऑप्शन रहेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, बोथ या नन ऑफ दीज। तो उसमें आप हमेशा हेट्रोजीनियस मिक्सचर टिक करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए कोलाइड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। ये सॉल्यूशन का ही एक तरीके का क्या है, एक टाइप है, एक टाइप कह सकते हैं, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है इंटरमीडिएट बिटवीन दोज, ठीक ना। इंटरमीडिएट मतलब दोज, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो साइज मतलब कि जो पार्टिकल्स होंगे वो डिजॉल्व होगा भी और डिजॉल्व नहीं भी होगा, ठीक ना। दोज इन ट्रू सोल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ जो उसके पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल एक ट्रू सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा और एक सस्पेंशन के फॉर्म में डिजॉल्व होगा भी और डिजॉल्व नहीं भी होगा। तो इसी टाइप के हम सोल्यूशन क्या बोलेंगे, कोलाइड्स बोलेंगे, ठीक ना, या तो कोलाइडल सोल्यूशन बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सोप सोल्यूशन हो जाएगा, स्टार सोल्यूशन हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, इंक, उसके बाद ब्लड, जेली, सोल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये सब क्या है, एक तरीके का सस्पेंशन का ही पार्ट है। लेकिन इसमें हम ये कह, जैसे अगर आप कभी वो लेते हैं डिटर्जेंट को लेते हैं और डिटर्जेंट को लेकर जब आप बाल्टी में घोरते हैं तो उसमें जब डिजॉल्व करते हैं देखते हैं कि मोस्ट ऑफ उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एक तरीके से सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, लेकिन कुछ समय में वो थोड़ा सा कुछ न कुछ बच जाता है, तो एक सस्पेंशन का फॉर्म हो जाता है। तो सस्पेंशन और सोल्यूशन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल बोलते हैं, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा कोलाइडल के एग्जाम्पल। देखते हैं इसका पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज में यही चीज कि ये कैसा अपीयर, मतलब ये अपीयर होगा कैसा, एक होमोजेनियस तरह अपीयर होगा, बट एक्चुअली में
ठीक ना। बट ये एक्चुअली में क्या होगा, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ये याद रखे रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट साइज क्या होता है, तो इसका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में इसका डायमीटर होता है साइज का। कैन नॉट सीन द पार्टिकल, इसके पार्टिकल को माइक्रोस्कोप के हेल्प से नहीं देख सकते हम लोग, ठीक ना। या तो ऐसे कह सकते हैं कि इसके पार्टिकल को पूरी तरीके, जैसे मिल्क के पार्टिकल को आप देखने के लिए बोले तो क्या आप देख पाएंगे, नहीं, ये इम्पॉसिबल होता है लगभग लगभग, ठीक ना। तो मोस्ट ऑफ ऑल हम देख भी लेते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल नहीं भी देख सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ही क्वाइट स्टेबल, ये भी बहुत क्वाइट स्टेबल मतलब बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक ना। इसी वजह से हम लोग फिल्टरेशन मेथड की वजह से सेपरेट कर सकते, कोलाइड सोल्यूशन को फिल्टरेशन मेथड की वजह हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या प्रॉपर्टीज। इसमें एक पॉइंट और ऐड करिएगा कि ये क्या करता है कि रेज ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, उसके पाथ को, ठीक ना, उसके पाथ को तरीके से स्कैटर करता है, जिससे कि हमें एक टिंडल मतलब एक ट्रायंगल के फॉर्म में, जैसे लाइट को हम पास करवाते हैं तो एक ट्रायंगल के फॉर्म में होता है ना, तो इस वजह से हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो इस कोलाइड सोल्यूशन से टिंडल इफेक्ट को भी कई बार पूछा हुआ है, तो उसको देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिंडल इफेक्ट। ये एक प्रॉपर्टीज है कोलाइड सोल्यूशन का, ये एक प्रॉपर्टीज है। ये टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोलाइड पर एक रिसर्च किया था अपना, और रिसर्च कर कर क्या दिया है देखिए। इन्होंने ये कहा कि जैसे एक शुगर सोल्यूशन लिया, पहले क्या किए कि एक बीकर लिए, उस बीकर में शुगर सोल्यूशन को लिए, शुगर सोल्यूशन को लेने के बाद ये क्या किए कि इसमें एक बीम ऑफ लाइट को पास कराएं। जब ये बीम ऑफ लाइट को पास कराएं तो हुआ क्या कि बीम ऑफ लाइट जो था वो विजिबल नहीं था, कहां पर, इस सोल्यूशन के अंदर, ठीक ना। मतलब ये एक तरीके का ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन कहने का मतलब ये है जो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए, ठीक ना, मतलब जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। तो इनका यही था कि एक पहले ये क्या किए कि शुगर सोल्यूशन लिए, इसमें क्या किए कि बीम ऑफ लाइट को पास कराए। तो बीम ऑफ लाइट को जब पास कराए तो इनके अंदर, ठीक ना, मतलब ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर कोई भी रे ऑफ लाइट क्या हुआ, विजिबल नहीं हुआ। लेकिन इसी को जब एक सोप सोल्यूशन क्या है, कोलाइडर सोल्यूशन है, तो इसमें जब बीम ऑफ लाइट को पास कराए तो क्या हुआ कि इसमें पूरी तरीके से जो बीम ऑफ लाइट था वो विजिबल हुआ इनसाइड द कोलाइडर सोल्यूशन। मतलब ये कोलाइडर सोल्यूशन के अंदर जो बीम ऑफ लाइट है पूरी तरीके से क्या है, विजिबल है। जो बीम मतलब जो रे जाएगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो इसी को नाम दिया क्या, टिंडल इफेक्ट नाम दिया, ठीक ना। टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन यही हो जाएगा क्या, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडर सॉल्यूशन, इन कोलाइडर सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक क्या, टिंडल इफेक्ट। टिंडल कहने का मतलब ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनेगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। ये केवल और केवल बस किसमें होता है, आपका एक कोलाइडर सोल्यूशन के लिए ही होगा, और किसी में आप करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, आपको इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक ना। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक ना, जो कोलाइडर सोल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं वो एक्चुअली में कुछ इस तरीके से मोशन करते हैं। इस मोशन का नाम होता है क्या, जिगजैग मोशन, ठीक ना। इसको एक ब्राउनी नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही इसको दिया था कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, मतलब रैंडमली वो मोशन करना मतलब मोशन करते रहते हैं, तो उसी का नाम उन्होंने क्या दिया, जिगजैग मोशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं प्रॉपर्टीज में कि अगर हम किसी बीम ऑफ लाइट को किसी कोलाइडर सोल्यूशन से पास कराएंगे तो उसमें जो बीम ऑफ लाइट होगा वो इनसाइड पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। और अगर कोलाइड सोल्यूशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, विजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इसी इसी इस विजिबिलिटी के इस विजिबिलिटी फिनोमिना को ही हम क्या नाम देते हैं, टिंडल इफेक्ट नाम देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको आप एक प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, जैसे कि आप क्या करें कि सबसे पहले एक क्या करें कि कोई ग्लास ले लें, उस ग्लास में पानी को ले लें, पानी को लेने के बाद आप उसमें क्या करें, सॉल्ट को मिलाएं, एक स्पून डालें सॉल्ट को, फिर एक स्पून डालें शुगर को, ठीक है, फिर एक स्पून कुछ और डालें। तो अगर कोई भी किसी भी चीज में, ठीक है ना, किसी भी एक्वा सोल्यूशन में अगर जितना भी हम सॉल्यूट को मिलाते जाएं
और वो उसमें डिजॉल्व होता जाए, डिजॉल्व होता जाए, डिजॉल्व होता जाए, तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलेंगे क्या? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। मतलब जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूट मिला हो, ठीक ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। लेकिन अगर हम क्या करें कि उसमें जैसे कि एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लें, तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हम कुछ भी मिलाएंगे उसमें वो डिजॉल्व होगा ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सोल्यूशन हो, जैसे कि हम बात करें कि ये हमारा एक तरीके का सोल्यूशन है, इसमें अगर हम कुछ अलग से मिलाते हैं तो अभी तो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक ना? क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये एक्वस मीडियम है, ये वाटर है तो ये एक्वस मीडियम होगा। आप इसमें एक स्पून डालें चीनी, फिर एक स्पून डालें नमक, ये डिजॉल्व होता जाएगा, डिजॉल्व होता जाएगा। लेकिन यही अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता, तब इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को डिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यही सीधे सीधे हुआ कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम किसी अदर सॉल्यूट को मिलाएं और उसमें डिजॉल्व हो जाता है तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और डिजॉल्व नहीं होता है तो सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो देखिए इसका डेफिनेशन यही है सैचुरेटेड सोल्यूशन का, अ सोल्यूशन इन विच, अ सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ठीक ना, कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर, ठीक ना, मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व मोर, ठीक ना, मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। कहने का मतलब यही हुआ इसका कि नो मोर, सॉरी यहाँ पर नो मोर होना चाहिए, ठीक ना, वहां पर नो मोर है, ठीक ना, ये इसका डेफिनेशन होगा अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट, ठीक है ना, नो मोर, लेकिन यहाँ पर नो छूटा तो हम कंफ्यूज हो गए कि नो कहा गया। नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर अगर हम क्या करते हैं कि किसी एक सोल्यूशन है, जैसे कि हम ये लेते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक सोल्यूशन है, तो इसमें अगर हम किसी और चीज को मिलाएंगे तो वो ऐड नहीं होगा, तो कॉपर सल्फेट कैसा सोल्यूशन हो जाएगा? एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। डेफिनेशन इसका ही हो जाएगा अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर। एट दैट टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर ये है कि रूम टेम्परेचर, ठीक ना, रूम टेम्परेचर जो होता है उसी को एट दैट टेम्परेचर के नाम से बोलेंगे। इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। एग्जांपल में क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक कैसा होगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्यों होगा? क्योंकि उसमें कोई भी अदर सॉल्यूट हम लोग डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसी का ठीक वाइस वर्सा है आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये क्या है? अ सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी, देखिए सीधे सीधे बोल दिया, मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, ठीक ना, अगर उसमें हम क्या करें कि और सोल्यूट मिलाते जाए मिलाते जाए मिलाते जाए, वो उसमें डिजॉल्व होता जाए, तो उसको हम क्या नाम देंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे कि क्या? सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक ना, सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सी यानी कॉमन सॉल्ट ही ये है, तो कॉमन सॉल्ट का एक सोल्यूशन ले, उसमें हम किसी भी मतलब चीनी मिला दे, फिर उसमें कोई और चीज मिला दे, मिलाते जाएंगे, वो क्या होता जाएगा? डिजॉल्व होता जाएगा, डिजॉल्व होता जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। ये दरअसल क्या है कि इसमें हमें एक और पढ़ना होगा, एक होता है एक्वा सोल्यूशन, एक होता है नॉन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन वो आप समझिएगा जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, जिसमें वाटर प्रेजेंट होगा वो एक्वा सोल्यूशन, जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा वो नॉन एक्वा सोल्यूशन। जैसे अगर वाटर से मिला हुआ कोई भी चीज हो, कोई भी चीज मतलब कुछ भी हो वाटर से मिला हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वस। और वाटर से नहीं मिला हुआ जैसे अल्कोहल हो जाएगा, आपका और भी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्वा सोल्यूशन में, ऑयल हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हम आपको बताए थे कि होमोजेनियस मिक्सचर को तो हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जो कि हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हाउ टू सेपरेट द होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।